मुसलमानों ने सड़कों पे उतर पड़े हैं। वो कहते हैं ना, खुशी से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। तो पूरी वीडियो देखें। देखिए ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो जलाई जा रहा है। संसद भवन का घेराव करने चले, बिल्कुल चले, संसद भवन का घेराव करने चले हम। वक्फ इन्वायरमेंट जो है वो देश के लिए खतरा है। ये जो बिल्लाई एक सरकार ये देश के कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं समाज में एक बंटवारा पैदा कर रही है, नकारात्मक शक्तियां पैदा कर रही है, वो धर्म के नाम पर लड़ा रही है। देश की माइनॉरिटी के साथ धोखा और दूसरी तरफ देश की पूरी जनता के साथ धोखा करा है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी देश के लिए हानिकारक है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जला दिया पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के पुतले फूकने चाहिए। हमेशा नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है अपने जीवन में। सही नहीं है ना ये प्राइम मिनिस्टर का? आप क्यों नहीं फूकेंगे भाई? यही नहीं, ये देश का लोकतंत्र है। देश का प्रधानमंत्री ऐसी छोटी उचक्की हरकतें करेगा तो हम उसका पुतला फूकेंगे? बात बताओ, हमारे बाप दादाओं की जमीन है, अगर हम जान नहीं देंगे तो क्या ये चोर उचक्के जान देंगे? ये तो लुटने पे लगे हुए हैं। कल ये लोग नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहे थे रास्ते पे, आज हमारे हितों की बात करते हैं ये लोग। ये हिपोक्रेसी है, नरेंद्र मोदी की हिपोक्रेसी है। एक्ट बनने जा रहा है, आवाज नहीं उठाए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जेल भी जाना पड़ेगा आपको। तैयार है ना भाई साहब? तैयार बैठे हैं, लो तो सही, भरो ना, जेल आंदोलन करेंगे, भरेंगे जेलें। लोने में क्या दिक्कत है आपको? वक्फ कानून दिक्कत है। वक्फ कानून को क्यों माने? ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, किसी की नफरत से नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हुदैब, इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर देखिए सड़कों पर उतर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, आईओआईसी के तमाम लोग जो है ये सड़कों पर उतर चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये देशव्यापी आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। और इसी आंदोलन को लेकर देखिए किस तरीके से जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। साथ में टैरिफ का भी मामला है, जो इतना जो राज्यसभा में लोकसभा में जो बिल पास किया गया है उसको लेकर एक बड़ा जो है आईओआईसी की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। ये देखिए आप बैरिकेड्स पे चढ़ने की बड़ी कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा मूवमेंट, आपको बता दें कि पिछले कई राज्यों में जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब जो ये पीछे ये देखिए ये पुतला दहन जो है यहाँ पर ये पुतला जलाया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ जो है। देखिए किस तरीके से ये देखिए ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो जलाई जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो है तस्वीर जलाई जा रहा है पूरी तरीके से। वो लगातार नरेंद्र मोदी जी का जो है पुतला दहन किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट? वक्फ इन्वायरमेंट जो है वो देश के लिए खतरा है। ये जो बिल्लाई एक सरकार ये देश के कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं समाज में एक बंटवारा पैदा कर रही है, नकारात्मक शक्तियां पैदा कर रही है, वो धर्म के नाम पर लड़ा रही है। बेरोजगारी की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, बात करती है तो हिंदू और मुसलमान की करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करता हूं कि ये नफरत की राजनीति छोड़िए, आइए मोहब्बत की राजनीति कीजिए। जा रहे हैं संसद घेराव करने, हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे। अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी हो। ये देखिए ये यहाँ पर जो है ये देश के साथ नरेंद्र मोदी जी जो धोखा कर रहे हैं, जो अमेरिका से इनका प्यार, ट्रम्प से इनका भाईचारा, जो हमें 26% टैरिफ देखने को मिल रहा है, ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी कितने कायर हैं और देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। अमेंडमेंट बिल भी लेके आ गया अब तो संसद में, दोनों पारित कर दिए। एक तरफ देश की माइनॉरिटी के साथ धोखा और दूसरी तरफ देश की पूरी जनता के साथ धोखा करा है नरेंद्र मोदी ने। देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए हानिकारक है और आने वाले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को इस देश से उखेड़ना पूरी जनता। नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जला दिया पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के पुतले फूकने चाहिए। यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर ये आंदोलन को आगे लेके जाएगा और देश की जनता की आवाज बनेगा। तो आप संसद भवन का घेराव करने चले? बिल्कुल चले, संसद भवन का घेराव करने चले हम। वक्फ अमेंडमेंट बिल से खुश नहीं है आप लोग? बिल्कुल खुश नहीं है, पूरी जनता खुश नहीं है, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो। हमेशा नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है अपने जीवन में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो वक्फ को नहीं मानेगा जेल डालेंगे।
तानाशाही है, इनका गुंडा राज है, यही लोकतंत्र है जो आप भी देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ। आज ये लोग तारीफ कर रहे हैं, कल ये लोग नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहे थे रास्ते पे, आज हमारे हितों की बात करते हैं ये लोग। ये हिपोक्रेसी है, नरेंद्र मोदी की हिपोक्रेसी है। बेड़ियां पहन के आए हमारे लोग, बेड़ियां पहन के आए हमारे लोग, और ये लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही बंटवारा करने के चक्कर में लगे। कानून क्यों नहीं मानेंगे? आपको तो कौन सा कानून? आज तीन प्रतिनिधि, 232 सांसद प्रतिनिधि हिंदुस्तान के, वो इसके अगेंस्ट में है, तो क्या वो लोग भी सारे मुखालिफ है क्या? 332 आप नहीं मानेंगे? लोकतंत्र में आवाज नहीं उठाए, एक्ट बनने जा रहा है, आवाज नहीं उठाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जितना क्यों नहीं जाएंगे? देखिए ना कितने लोगों ने याचिका दायर की है, क्यों नहीं जाएंगे? फिर जेल भी जाना पड़ेगा आपको। तैयार है ना भाई साहब? तैयार बैठे हैं, लो तो सही, भरो ना, जेल आंदोलन करेंगे, भरेंगे जेलें, लो तो सही। इस तरीके से जंग आगाज करने का क्या मतलब है, आप ये बताइए भाई साहब। आप ये तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, इसके अलावा क्या है? कौन सा जनता के हित की बात ये करते हैं? अभी 2 दिन पहले ही आज ये मुसलमान हितैषी हो गए, आज 2 दिन पहले बोल रहे थे कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बुलडोजर चलाएंगे, तो आज मुसलमान हितैषी हो गए। सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का काम है। ये हर वो चीज लेके आते हैं जिससे समाज के अंदर द्वेष पैदा होता है, सिर्फ बंटवारा पैदा होता है। लगातार वक्फ अमेंडमेंट बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि रद्द होना चाहिए, और आप संसद भवन का घेराव करने चल दिए। देखिए, फिलहाल हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ संसद घेराव नहीं कर रहे हैं। जो अमेरिका ने 26% आयात निर्यात पर सलूक लगाया है, हम उसके लिए संसद घेराव का। ये तस्वीरें बताइए प्रधानमंत्री, आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। क्या लिखा है हमने? आप पहले इनको पढ़िए। हमने लिखा कि जो 26% टैक्स लगाया है उसके ऊपर मोदी अपनी जुबान खोले। हम मोदी को याद दिलाने के लिए संसद घेराव कर रहे हैं कि मोदी इस पे कड़ा कदम उठाए। लेकिन विजय सिन्हा साहब बिहार के डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि जो कानून को नहीं मानेगा जेल जाना पड़ेगा। नहीं, देखो, इनका तो काम है, और कांग्रेस ने पहले देश की आजादी के लिए जेल भरी है, और अब भी देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर कांग्रेसी जेल जाने के लिए तैयार है। क्या करने जा रहे हैं आप? काली नीति कल ट्रम्प जी ने लागू की है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का परिवार उनको मानने में क्या दिक्कत है आपको? वक्फ कानून दिक्कत है, वक्फ कानून को क्यों माने? ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, किसी की नफरत से नहीं चलेगा। चलेगा तो ये भाईचारे से चलेगा, ये देश चलेगा तो आपसी मोहब्बत से चलेगा, ये देश हिंदू और मुसलमान के बंटवारे से नहीं चलेगा। तो इसलिए आज हम एकत्रित हुए हैं, सरकार को चेताने आए हैं कि देश में जो बात होनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पर बात होनी चाहिए, अस्पतालों पर बात होनी चाहिए। कानून नहीं मानेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल को नहीं मानेंगे। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, एक्ट बनने जा रहा है ये संविधान से चलेगा। ये देश किसी नफरत क्यों आपको फेथ नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ नहीं है आपको? संविधान पर भरोसा है, जब तो संविधान की लड़ाई आज लड़ रहा है कांग्रेस परिवार, संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, जब तो आज हम सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, वो संसद में संघर्ष कर रहे हैं, और कांग्रेस का ये परिवार ये सड़क पर संघर्ष कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा साहब ने कहा कि जो कानून नहीं मानेंगे जेल जाना पड़ेगा उसे। अब ये अहंकारी सत्ता है, कुछ भी कर सकती है। अगर जेल भेजेंगे अहंकारी सत्ता, तो ये कांग्रेस परिवार का एक सिपाही जेल जाने को तैयार है, पर जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा, और एक दिन जरूर सत्ता में बैठी है अहंकारी सत्ता को हम खदेड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे, सड़कों पर करेंगे। सानू भाई, कैसे देख रहे हैं ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो एक्ट बनने जा रहा है फिलहाल, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, देश के एक ही समुदाय को बार बार टारगेट किया जा रहा है। क्या यह हमारा ज़मीन नहीं है? अब देश के किरण रिजिजू बताएंगे कि हमें ज़मीन किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। वक्फ होता क्या है, सबसे पहले तो इसका मानी समझ लें। वक्फ होता ये है कि जो हमारे बड़े बूढ़े जिनकी कोई संतान नहीं है, वो ज़मीनों को वक्फ दे देते हैं मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, आने वाली पीढ़ी के एजुकेशन के लिए, और साथ ही साथ जो व्यक्ति विशेष हमारे वक्फ में काम करते हैं उनके लिए डोनेट कर देते हैं। जान दे देंगे आप मैं क्यों नहीं जान देंगे? अब एक बात बताओ, हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, अगर हम जान नहीं देंगे तो क्या ये चोर उचक्के जान देंगे? ये तो लुटने पे लगे हुए हैं। सानू जी, आप बहुत बड़ी बात करें, वक्फ बिल के लिए आप जान देने को तैयार हैं, ये क्या? मैं बिल्कुल जान क्या, मुझे अंत तक अगर वक्फ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो देश का
नागरिक होने के नाते मैं इसके लिए कहीं तक भी आवाज़ उठाने के लिए, और साथ ही साथ जान क्या, ये छोटी सी बात है, मैं आज आपको बता देता हूँ, ये देश के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, अगर देश को ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे कई आगे शाहरुख खान अपनी जान की बाजी लगाने के लिए देश की। ये तो सही नहीं है ना, ये प्राइम मिनिस्टर का आप क्यों नहीं फूकेंगे भाई? यही तो नहीं, ये देश का लोकतंत्र है, और हमारा लोकतंत्र हमारा कहता है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसी छोटी उचक्की हरकतें करेगा तो हम उसका पुतला फूकेंगे। छोटी उचक्का बिल्कुल छोटी उचक्की हरकत। सदनों में पास होना एक्ट बनने जा रहा है, ये दोनों सदनों में। अब एक बात बताओ, लॉजिकल एक बात बता दो, आप 10 हम 5, तो आप 10 तो अपनी मनमानी करोगे, तो वो 10 हैं, हम आज 5 हैं, आने वाले दिन में हम भी 10 होंगे, वो 5 होंगे, लेकिन हम इस तरीके से मनमानी नहीं करेंगे।